नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर माधुरी डबराल और आज मैं आपको बताने जा रही हूँ जो वर्मी कंपोस्टिंग है उसके डिफरेंट मेथड्स। हम किस किस मेथड से वर्मी कंपोस्टिंग कर सकते हैं। वैसे तो हमारे पास वर्मी कंपोस्टिंग के बहुत सारे मेथड हैं, आप बहुत सारे मेथड से वर्मी कंपोस्टिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर हम देखें तो मुख्यतः हमारे पास 4 मेथड आते हैं, जिसमें कि बिन मेथड, एसडीपी बैग मेथड, ओपन बेड मेथड जिसको कि हम विंडरोज भी कहते हैं, और परमानेंट पिट्स और परमानेंट बेड्स मेथड। तो ये 4 मेथड हैं जिस तरीके से हम लोग वर्मी कंपोस्टिंग कर सकते हैं। इसमें आपको जो भी मेथड आपको सूट करे, आप उस मेथड से वर्मी कंपोस्टिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बिन मेथड बता रही हूँ, जो वार्म बिन मेथड है। जो ये बिन मेथड है, ये फॉरेन में काफी जो फॉरेन कंट्रीज हैं हमारे, वहाँ पे काफी कॉमन मेथड है। लोग इसको किचन में रख के और या अपने किचन गार्डन में रख के इसमें आराम से हम बिन मेथड में वर्मी कंपोस्टिंग कर सकते हैं। जो बिन मेथड है वो बेसिकली डिजाइन इस तरह से होता है जिसको कि आप घर के अंदर रखकर भी वर्मी कंपोस्टिंग कर सकते हैं। और अगर हम अपने जो फॉरेन में हमारे बिन मेथड यूज होता है, अगर हम उसमें देखें तो उसमें 3 कैबिनेट बने होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और बीच में उसमें जो है वो सेपरेट जाली लगी होती है, जिसमें कि आप एक केबिन में उसका जो वर्मी कंपोस्टिंग की प्रोसेस चल रही होती है, उसके ऊपर जो जो टॉप में जो केबिन होता है उसमें जो हम नया कूड़ा है, नया वेस्ट है किचन का, गार्डन का, हम उसको डाल रहे होते हैं। और जो सबसे नीचे वाला जो कंपार्टमेंट होता है उसमें जब हम ऊपर से पानी डाल रहे होते हैं तो वो जो पानी वाला पार्ट है वो सबसे नीचे वाले जो कंपार्टमेंट है उसमें रहता है। तो वो मैक्सिमम जो आप देखेंगे वो 3 कंपार्टमेंट का बिन मेथड होता है। क्योंकि अब हम इंडिया में हैं तो इंडिया में अभी बिन मेथड जो है वो बहुत ज्यादा प्रचलित नहीं हुआ है। लेकिन मैंने अब जो हमारे आप यूनिट में देखेंगे तो मैंने एक बहुत छोटा सा जो है वो एक बिन बनाया है यहाँ पे खुद से। और एक ये पानी का जो वाटर टैंक है उसको 2 पार्ट में डिवाइड करके हमने उसका एक पार्ट लिया है। उसमें नीचे हमने कुछ पानी के लिए जो है निकासी के लिए उसमें आउटलेट बनाए हैं, उसमें कुछ छेद किए हुए हैं। और उसके बाद हमने एक इस तरह का ये एक छोटा सा बिन लिया हुआ है। और इसको भी आप अपने घर के बिल्कुल पास में, और इवन अगर आपके पास बरामदा वगैरह है तो आप वहां पे रख के भी बिन मेथड से कंपोस्टिंग कर सकते हैं। जो ये बिन मेथड है इसमें हमने सबसे नीचे जो है वो गार्डन वेस्ट यानी कि कुछ घास पत्तियां हमने इसमें डाली हुई हैं। बीच में जो है हमारे पास किचन वेस्ट है, गार्डन वेस्ट है, गोबर के साथ मिक्स किया हुआ, और सबसे ऊपर फिर हमने इसमें मल्चिंग कर दी है। तो इस तरीके से ये जो है एक बिन मेथड है। इसका फायदा ये है कि अगर आपके पास बहुत बड़ी जगह नहीं है तो आप इसको घर के बिल्कुल पास में, बरामदे में या टेरेस में, बालकनी में, आप इसको कहीं भी रख के कर सकते हैं। लेकिन इसकी जो कमी है वो ये है कि अगर आप बड़े लेवल में करना चाहते हैं तो फिर आपको दूसरे मेथड्स के लिए जाना पड़ेगा। ये आपको बहुत बड़े लेवल पे वर्मी कंपोस्टिंग नहीं करवा सकता है। ये आपका पोर्टेबल मेथड है जो आपके सिर्फ आपके घर के वेस्ट के लिए यूज हो सकता है। जो सेकंड मेथड है हमारा वो है एसडीपी बैग मेथड। जैसा कि आप ये ग्रीन बैग जो देख रहे हैं इसको ग्रीन बैग भी बोलते हैं, और ये एसडीपी जो मटेरियल होता है उसका बना हुआ है। और ये रेडीमेड एक बैग मिलता है जिसकी की जो कीमत है वो 1500 से लगभग 2000 के बीच होती है। आपकी क्वालिटी पे डिपेंड करता है उसका क्या साइज है और क्या क्वालिटी है। इसका जो साइज अमूमन जो रहता है वो 12 फीट ये लंबा होता है, 4 फीट इसकी चौड़ाई होती है, और 1.5 फीट के करीब जो है इसकी ऊंचाई होती है। कुछ बैग्स की ऊंचाई जो है वो 2 फीट भी रहती है। तो ये एक रेडीमेड मेथड है, इसमें एक आउटलेट होता है और इसमें भी हम वर्मी कंपोस्टिंग करते हैं। और इस मेथड का जो फायदा है वो ये है कि अगर आपके पास बहुत ज्यादा जमीन नहीं है, बहुत ज्यादा जो लैंड है वो नहीं है, तो आप इसको बैग खरीद कर और आप इसको अपने टेरेस में रख सकते हैं, अपनी बालकनी में रख सकते हैं, अपने किचन गार्डन में रख सकते हैं, अपने घर के किनारे पर रख सकते हैं। तो इसमें आप वर्मी कंपोस्टिंग कर सकते हैं। लेकिन इसके जो फायदे हैं वो ये है कि एक पोर्टेबल है, एक बना बनाया बेड आपके पास आता है। अगर मैं इसके कुछ डिसएडवांटेज की बात करूं तो उसमें एक तो ये है कि इसकी एक कॉस्ट है, और जो इसको बोला तो जाता है कि ये 5 से 10 साल तक चल जाएगा, लेकिन बहुत मुश्किल से ये 5 साल चल पाता है। क्योंकि ये ओपन में अगर आपने रखा हुआ है तो धूप है, बारिश है, सर्दी है, तो उस वजह से ये 5 साल तक प्रॉपर नहीं चल पाता है। उससे पहले ये खराब हो जाता है और वापस आपको दूसरा बेड परचेज करना पड़ता है। तो आपको इसमें बार बार जो है वो एक बेड की कॉस्ट आपको देनी पड़ती है। दूसरा जो इसकी कमी है वो इसके आउटलेट की है। आउटलेट में यहाँ पे इस पे चोक होने के काफी चांसेस रहते हैं। तो ऊपर अगर आपने बरसात में इसको बाहर रखा हुआ है तो इसमें पानी भरने के चांसेस बने रहते हैं। इसलिए आपको इसका जो आउटलेट है वो रेगुलर चेक करना पड़ता है कि उसमें कोई चीज फंस ना गई हो, कोई वहां पे कुछ जो वेस्ट है वो इकट्ठा ना हो गया हो, ताकि पानी की निकासी प्रॉपर
बनी रहे। और बाकी ये मेथड बहुत अच्छा मेथड है, आप इससे वर्मी कंपोस्टिंग कर सकते हैं। जो तीसरा मेथड है हमारा वो है परमानेंट बेड का मेथड, जो कि आप ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं। इस मेथड में हम एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जो कि ईंट, रेत और सीमेंट से मिलकर बनता है। ये परमानेंट स्ट्रक्चर होता है, तो लिहाजा इसका जो इन्वेस्टमेंट है वो कॉस्ट भी काफी अच्छी आ जाती है। इसमें जो साइज होता है वो है 3 फीट इसकी चौड़ाई रखी है, 12 फीट जो है वो इसकी लंबाई है, और जो इसकी गहराई है वो लगभग 1.5 फीट के आसपास है। तो ये जो है ये परमानेंट मेथड है वर्मी कंपोस्टिंग का। ये मेथड काफी अच्छा रहता है, इसमें आपका वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है और काफी टाइम तक ये मेथड चलता है। मेरे पास जो ये परमानेंट बेड्स का जो ये आप मेथड देख रहे हैं, तो इनको लगभग 20 साल इनको बने हुए हो गए हैं और अभी तक रिपेयरिंग इसमें मुश्किल से एक बार ही थोड़ी बहुत रिपेयरिंग हुई है। तो ये खर्चे वाला मेथड तो है, बट काफी टाइम तक ये चल जाता है। ये जो परमानेंट बेड का हमारा मेथड है, इसका एक फायदा है कि एक तो ये आपका वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, आप एक बार करेंगे तो ये सालों साल आपके पास ऐसा ही स्ट्रक्चर आपका बना रहेगा। दूसरा जो फायदा वो ये है कि आपके पास एक पर्टिकुलर एक स्ट्रक्चर होता है, आप उसके अंदर ही आपको वर्मी कंपोस्ट मिल जाती है, क्वालिटी वाइज बहुत अच्छी होती है और मिट्टी वगैरह मिलने के चांसेस इसमें बाहर से दूसरे जो इम्प्योरिटीज हैं वो बहुत कम मिलती हैं, क्योंकि इसका एक परमानेंट स्ट्रक्चर आपके पास होता है। और तीसरा जो फायदा है उसका ये है कि ये दिखने में बड़ा साफ सुथरा और बड़ा अच्छा सा लगता है। जो इसकी कमी है वो ये है कि ये बहुत हाई इन्वेस्टमेंट है। इसको एक बेड बनाने में ही एक अगर आप हैं तो लगभग 10 से 12 हज़ार का जो है वो कम से कम खर्चा आ जाता है, और अगर आपको नंबर ऑफ बेड्स बनानी है तो बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट इसमें चाहिए। तो इसमें जो एक जो है डिसएडवांटेज वो है कि इसकी कॉस्टिंग जो है, अगर आप इस मेथड को अपनाते हैं तो इसमें कॉस्टिंग काफ़ी बढ़ जाती है। तो कॉस्टिंग की वजह से ये मेथड काफ़ी लोग जो है वो अवॉइड करते हैं, अदरवाइज ये एक बहुत अच्छा मेथड है। इसके बाद जो हमारे पास आता है चौथा मेथड, और वो है विंडरोज मेथड, जिसको कि हम ओपन बेड मेथड भी कहते हैं। जो ओपन बेड या विंडरोज मेथड है ये सबसे ज्यादा यूज होता है। कमर्शियली वाइबल भी हम इसी मेथड को मानते हैं, और जब भी हम बड़ी से बड़ी यूनिट लगानी होती है कमर्शियल लेवल पे तो मैक्सिमम लोग जो है वो इस मेथड का यूज करते हैं। इस मेथड में जो है वो स्ट्रक्चर का कोई खर्चा नहीं है, ना तो आपको कोई बैग खरीदना पड़ता है, ना आपको कोई परमानेंट बेड बनाना पड़ता है। तो इसलिए ये सीधे सीधे जमीन के ऊपर इस मेथड को कर सकते हैं। तो इसलिए विंडरोज मेथड जो है वो मोस्ट जो है इकोनॉमिकली वाइबल मेथड हम कह सकते हैं। इसमें जो है 3 से 4 फीट चौड़ी हम एक बेड बनाते हैं, लंबाई आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, ऊंचाई जो है वो 1.5 से 2 फीट की इसमें भी होती है, और ऊपर से हम बेड्स को मल्चिंग कर लेते हैं। तो ये हमारा जो है वो वर्मी कंपोस्टिंग का चौथा मेथड है, जिसको कि विंडरोज मेथड कहते हैं। इस मेथड की एक कमी है, और वो ये है क्योंकि ये ओपन बेड में होता है, यानी हम सीधा जमीन के ऊपर इस मेथड को, इसमें वर्मी कंपोस्टिंग बेड्स बनी होती हैं। तो जब भी हम थोड़ा सा काम करें या नहीं भी करते हैं तो इसमें जो मटेरियल है बेड का वो आसपास फैल जाता है। तो ये जो है ये इसकी सबसे बड़ी कमी है। और जो इसका फायदा है वो ये है कि इसमें कोई कॉस्ट नहीं है, ये नो कॉस्ट इसका जो है वो स्ट्रक्चर है, कोई स्ट्रक्चर की इसमें आवश्यकता नहीं आती है। आप जमीन के ऊपर कहीं पर भी प्लेन फर्श में, प्लेन जमीन के ऊपर आप ये वाला मेथड अपना सकते हैं। तो ये इस मेथड की सबसे बड़ी खूबी है, और इसीलिए ये इकोनॉमिकली वाइबल मेथड माना जाता है। तो ये थे वर्मी कंपोस्टिंग के 4 मेथड: बिन मेथड, एसडीपी बैग मेथड, परमानेंट बेड मेथड और विंडरोज मेथड यानी कि ओपन बेड मेथड। तो ये 4 मेथड से हम वर्मी कंपोस्टिंग कर सकते हैं। जो भी मेथड हमें सूट करता है उस मेथड को हम अपनाकर और वर्मी कंपोस्टिंग कर सकते हैं। आप लोग हमारे साथ बने रहिए। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तो बहुत धन्यवाद।